बहुत साल पहले एक घास के मैदान में एक चींटी और एक टिड्डा रहता था। दिन भर चींटियां बहुत काम करती थी। वो सर्दी के मौसम के लिए फल, सब्जियां, अनाज और हरी पत्तियां इकट्ठा कर रही थी। उनका ये काम बड़े ही अनुशासन से चलता था। हर सुबह वह बहुत जल्दी में रहती थी। सुबह की पहली किरण के साथ वह अपने सिर पर भारी बोझ लेकर अपने घर जाती थी। खाने का हर एक दाना बड़े ध्यान से कप में रखती और फिर से खाना इकट्ठा करने वापस चली जाती। पूरा दिन बिना थके, बिना आराम किए जाती तथा आती। उधर दूसरी तरफ एक आलसी टिड्डा दिन भर पत्तों की छांव में आराम करता और गाने गाता था। भविष्य में क्या होगा, इसकी फिक्र किए बिना वह आराम से जीता था। उसे दिन भर काम करने वाली बेचारी चींटियों पर दया आती थी। दिन बीतते जा रहे थे, पर टिड्डा आलस भरा घास पर कूदता और आराम से स्वादिष्ट खाना खाता था। गाना गाते गाते आराम से जी रहा था, जबकि चींटियां खाना लेकर घर में अच्छे से संभाल कर रख रही थी और मेहनत कर रही थी। एक दिन हर रोज की तरह सारी चींटियां खाना ला रही थी, तब उनमें से एक चींटी भारी वजन की वजह से नीचे गिर गई, इसलिए वह बुरा मानकर रोने लगी। उसे मदद करने के बजाय टिड्डा उसे देखकर हंसने लगा। चींटी ने कहा, टिड्डे महाशय, ये दाना मेरे घर तक उठाकर ले जाने में आप मेरी मदद करेंगे क्या? मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी। पर चींटी की बातों को अनसुना करके टिड्डा अपने ही संगीत में लगा रहा। चींटी ने अकेले ही अपनी मेहनत से वह दाना उठाया और जाने लगी। तब टिड्डे ने पूछा, तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो प्यारी चींटी? थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा मेरा गाना भी सुनो। पर चींटी ने उसे अनसुना करके अपनी गर्दन घुमा ली और खेत की तरफ रवाना हो गई। तभी टिड्डा जोर से हंसकर बोला, तुम बड़ी बेवकूफ चींटी हो। टिड्डे ने फिर से उसे पुकारा, आओ और मेरे साथ नाचो गाओ, काम को भूलकर गर्मी का थोड़ा सा मजा लेते हैं। पर चींटी ने कहा, मैं बारिश के मौसम के लिए खाना इकट्ठा करने में लगी हूँ और तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। टिड्डे ने कहा, बारिश की चिंता इतनी क्यों करनी है, अभी तो हमारे पास बहुत सारा खाना है और बहुत सारा वक्त है बरसात की तैयारी के लिए। लेकिन चींटी को समझ आ गया था कि वह अपना समय बर्बाद कर रहा है, इसलिए वह अपने रास्ते निकल गई। इधर टिड्डा पूरी गर्मी की ऋतु में अपने ही नाच गाने में व्यस्त रहा। टिड्डे ने सारे दिन काम करके बारिश की तैयारी करने के बजाय खेलने और नाच गाने को ही महत्व दिया। टिड्डा ये तो भूल ही गया था कि यह सुंदर गर्मी के दिन हमेशा रहने वाले नहीं है और जल्द ही बारिश और उसके बाद सर्दी आने वाली है। जल्दी ही गर्मी का मौसम बारिश में बदल गया और बारिश के बाद सर्दी का मौसम आया। सूरज अब बहुत ही कम दिखता था। दिन छोटे और धुंधले थे और रातें बहुत बड़ी और अंधेरी थी। हर तरफ भयानक सर्दी और बर्फ गिरनी शुरू हो गई थी। टिड्डा सर्दी से कांपने लगा। खुद को सूखे पत्तों से बचाने की कोशिश में थकने लगा, परंतु हवा जोर से आने पर उसे ठंड लगती थी, उससे बहुत भूख लगती थी और खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता था। उसे पता चला कि अगर खाने के लिए कुछ नहीं मिला तो वह जल्दी ही मर जाएगा। वह कमजोर हो गया था। जल्दी ही उसे समझ आ गया था कि चींटियां सही थी। उसे भी तैयारी करनी चाहिए थी। टिड्डे को अब नाचना गाना अच्छा नहीं लग रहा था। वह भूखा था और बर्फ से बचने के लिए सभी उसके पास कुछ ना था। उसके पास ना रहने के लिए घर था और ना ही खाने के लिए खाना था। सारी हरियाली और खेत बर्फ से लिपटे थे और खाने के लिए कुछ भी नहीं था। अब मैं कहाँ जाऊं? मैं क्या करूं? टिड्डे को बहुत पछतावा हुआ। इस बार की सर्दी हर बार से इतनी बुरी होगी, ये टिड्डे ने सोचा ही नहीं था। खुद के खाने का इंतजाम उसने नहीं किया था और ऐसा करने में दूसरों की मदद भी नहीं की थी। केवल इसी वजह से अगला गर्मी का मौसम देखने के लिए वह जीवित ही नहीं रहने वाला था। तभी उसने देखा कि चींटियां गर्मी में इकट्ठा किया हुआ खाना खाने का आनंद ले रही हैं। उसने सोचा, मैं चींटी के पास जाता हूँ, वहां मुझे खाना मिलेगा और आसरा भी। टिड्डे को अपने आप पर शर्म आई और वह चींटी के घर तक गया और उसने दरवाजे से आवाज लगाई, नमस्ते चींटियों। वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं आ गया तुम लोगों के लिए गाना गाने, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ी सी गर्मी चाहिए और कुछ खाना भी चाहिए ताकि मैं गा सकूं। नहीं नहीं टिड्डे महाशय, हमें आपका गाना सुनने की कोई इच्छा नहीं है। टिड्डे ने उन्हें घर के अंदर आने के लिए गिड़गिड़ाकर विनती की और जिंदा रहने के लिए खाने की भीख मांगी। तब चींटी ने आश्चर्य से कहा, सर्दी के लिए आपने कोई इंतजाम नहीं किया तो गर्मियों में आप आखिर कर क्या रहे थे? तब टिड्डे ने कहा कि मुझे खाना जमा करने के लिए समय ही नहीं मिला। मैं संगीत में ही इतना व्यस्त रहता था कि मैं समझ ही नहीं पाया कि गर्मी का समय कब निकल गया। चींटियों ने उसकी तरफ घृणा से देखा और उसकी तरफ पीठ दिखाकर अपने अपने काम पर चली गईं।
एक चींटी जिस पर टिड्डा हंस पड़ा था, उसकी तरफ मुड़कर बोली, मैं पूरी गर्मी के मौसम में काम करती रही, और तुम गाना बजाते और मेरा मजाक उड़ाते रहे। अब तुम्हारे लिए मेरे पास ना खाना है, और ना ही आसरा है। सर्दी के मौसम के लिए तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए था। चींटियों ने टिड्डे के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया और टिड्डा रोने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपना काम उचित समय पर ही पूरा कर लेना चाहिए, और समय को व्यर्थ ही बर्बाद नहीं करना चाहिए।